हेलो दोस्तों, हमारे तान्या वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बादल और राजा दो घोड़ों की कहानी बताऊंगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी चुनौतियों पर काबू पाने की सीख देती है। बादल अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा था। वह अभी 1 साल का ही था और रोज अपने पिता राजा के साथ ट्रैक पर जाता था। राजा घोड़ों की बाधा दौड़ का चैंपियन था और कई सालों से वह अपने मालिक को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार का खिताब दिला रहा था। बादल भी राजा की तरह बनना चाहता था, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची और कठिन बाधाओं को देखकर उसका मन छोटा हो जाता और वह सोचने लगता कि वह कभी अपने पिता की तरह नहीं बन पाएगा। एक दिन जब राजा ने बादल को ट्रैक के किनारे उदास खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी तरह उस पहली बाधा को कूदने का प्रयास किया, लेकिन मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैं कभी आपकी तरह काबिल नहीं बन पाऊंगा। राजा बादल की बात समझ गया। अगले दिन सुबह सुबह वह बादल को लेकर ट्रैक पर आया और एक लकड़ी की लट की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो बादल, जरा उसे लट के ऊपर से कूद कर तो दिखाओ। बादल हंसते हुए बोला, क्या पिताजी, वो तो जमीन पे पड़ा है, उसे कूदने में क्या रखा है? मैं तो उन बाधाओं को कूदना चाहता हूँ जिन्हें आप कूदते हैं। मैं जैसा कहता हूँ करो, राजा ने लगभग डिपकते हुए कहा। अगले ही क्षण बादल लकड़ी के लट की ओर दौड़ा और उसे कूदकर पार कर गया। शाबाश, ऐसे ही बार बार कूदकर दिखाओ। राजा उसका उत्साह बढ़ाता रहा। राजा को बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन बादल उत्साहित था कि शायद आज उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिले, पर राजा ने फिर उसी लट को कूदने का निर्देश दिया। करीब 1 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद राजा ने बादल से थोड़े और बड़े लट कूदने की प्रैक्टिस कराई। इस तरह हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके बादल के कूदने की क्षमता बढ़ती गई और एक दिन वो भी आ गया जब राजा उसे ट्रैक पर ले गया। महीनों बाद आज एक बार फिर बादल उसी बाधा के सामने खड़ा था जिस पर पिछली बार वह मुंह के बल गिर पड़ा था। बादल ने दौड़ना शुरू किया, जोर से जंप मारा और बादल बाधा पार कर गया। आज बादल की खुशी का ठिकाना न था। आज उसे अंदर से विश्वास हो गया कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह चैंपियन घोड़ा बन सकता है, और इस विश्वास के बलबूते आगे चलकर बादल भी एक चैंपियन घोड़ा बना। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बड़े चुनौती या व्यवधान को छोटे छोटे चुनौतियों में विभाजित नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में एक चैंपियन बनना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो सिस्टमैटिकली उसे पाने के लिए आगे बढ़िए। पहले छोटी छोटी बाधाओं को पार करिए और अल्टीमेटली उस बड़े गोल को अचीव कर अपना जीवन सफल बनाइए। जल्दी हार मत मानिए, बल्कि छोटे से शुरू करिए और प्रयास जारी रखिए। इस तरह आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे जिसको आप पाना चाहते हैं पर आज असंभव लगता है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।